हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में आज ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि अ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ 4 kbps and one way propagation delay of 20 millisecond. The channel uses stop and wait protocol. Transmission time of the acknowledgement frame is negligible. So, to get the channel efficiency of at least 50%, the minimum frame size should be. ठीक है। नेटवर्किंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेसिकली कहता है कि आपके पास एक चैनल है, एक पाइप है जिसमें कि 4000 बिट्स पर सेकंड ट्रेवल होता है, यानी 4000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर पर सेकंड ट्रेवल होता है। मतलब आपको स्पीड दी गई है जितना तेज पानी उस पाइप यानी चैनल में ट्रेवल कर सकता है। नेटवर्किंग की सेंस में तार में कितना तेज आपके पास वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो ट्रांसफर हो सकता है। अगली इंफॉर्मेशन ये देता है कि हमारे पास जो प्रोपगेशन डिले है वो 20 मिली सेकेंड है। मतलब अगर आपने इस एंड से इस एंड भेजना है ना, कुछ भी डेटा, तो आपको कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा आपका 20 मिली सेकेंड। ठीक है, 20 मिली सेकेंड का बेसिकली आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे और क्या बोलता है कि द चैनल यूजेस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता लगा कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। मतलब अगर आप एक बिट ऑफ डेटा यहाँ से यहाँ भेजते हो तो जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक दूसरा जो डेटा है वो ट्रांसफर नहीं होगा। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ऐसे ही काम करती है, बड़ी स्लो होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह आ जाती हैं जो कि फास्ट होती है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज नेग्लिजिबल, है ना। ये क्या बोलता है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन टाइम है। अब एक बात बड़ी गौर करने की है कि ये ट्रांसमिशन टाइम है क्या। अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं कि ये ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन डिले, ये क्या चीजें हैं। तो समझो इस बात को कि प्रोपगेशन डिले वो टाइम होता है जो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक बिट को लगता है। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसमिशन टाइम वो होता है जो मेरे पास यहाँ से ही डेटा को पूरा का पूरा पाइप के अंदर पुश करने में लग जाता है। ठीक है, समझो इस बात को कि अगर यहाँ पे कुछ डेटा है तो उसको पुश करने में इस वाले पाइप के अंदर कितना टाइम लगता है। मान लो अगर आपके पास सिर्फ एक छोटे से डब्बा पानी है तो फटाफट से डाल दोगे, है ना। एक बूंद पानी है तो और ज्यादा तेज डाल दोगे, टाइम ही नहीं लगेगा, है ना। तो वही बात है, एक बिट का बेसिकली एक्नॉलेजमेंट होगा, मतलब बहुत छोटा सा एक्नॉलेजमेंट होगा, तो फटाफट डाल देंगे पाइप के अंदर, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। बट अगर यही मैं बोलता कि एक बाल्टी पानी भरना है इस पाइप के अंदर, मुझे डालना है इस साइड से, है ना, तो मुझे काफी बार डालना पड़ता है ना। तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन टाइम होता है इस केस में वो बहुत ज्यादा लग जाता। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि मेरा यहाँ पे जो पाइप है ना, मेरा जो यहाँ पे जो पाइप आपको नजर आ रहा है, राइट, वो कितना बड़ा है ना। अगर पाइप तो देखो हुआ बड़ा, अगर जो मेरे पास यहाँ पे जो पाइप है, चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, अगर जो आपके पास यहाँ पे पाइप है वो करीबन इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है ना, तो आप क्या करोगे कि अगर आपके पास इतना बाल्टी पानी है तो आप आराम से इतना इतना आप यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाल दोगे। बट अगर तो आपके पास यहाँ पे पाइप होता छोटा, है ना, पाइप होता पतला सा, तो आप क्या करते, इतना बाल्टी पानी आपको ट्रांसफर करने में लग जाता बहुत ज्यादा टाइम, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे फर्क पड़ जाता है कि पाइप की स्पीड कितनी है या पाइप की लेंथ कितनी है। चैनल के केस में अगर मैं समझाऊं तो यानी चैनल की स्पीड कितनी है, स्पीड ज्यादा तो जल्दी ट्रांसमिशन टाइम होगा, मतलब कम ट्रांसमिशन टाइम लगेगा। बट अगर यहाँ पे पाइप छोटा तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम जो होगा इस बाल्टी को भरने का, मतलब यहाँ पे डालने का, वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये बोलता है कि एक जो छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है वो इतने से बड़े पाइप में तो फटाफट से आ जाता है, इसका नेग्लेजिबल ट्रांसमिशन टाइम है। इतनी बात यहाँ पर हमारे पास गौर करने की है। ठीक है जी। अच्छा, हमने इतना तो सीख लिया। ओके। अब उसके बाद ये पाइप वगैरह मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेसिकली बोल रहा है टू गेट हाँ, तो बेसिकली ये बोल रहा है टू गेट अ चैनल एफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट 50%, है ना, द मिनिमम फ्रेम साइज शुड बी। अब हमें पता है फ्रेम साइज बताना है कि फ्रेम साइज कितना होना चाहिए जिससे कि जो चैनल की एफिशिएंसी है वो 50% हो जाए। अब एफिशिएंसी क्या होती है भाई? एफिशिएंसी होती है हमारे पास, वो होती है कि भाई आपके पास एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर कितने टाइम हो रहा है चैनल के अंदर, है ना, एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसफर है वो कितने टाइम हो रहा है और वो टोटल टाइम कितना लगा रहा है इस ट्रांसमिशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि अब अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा भरने में कुछ टाइम लगा, है ना, उसे ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा। ठीक है, तब क्या होगा कि जो एफिशिएंसी होगी कि वो होगी कि एक्चुअल टाइम कितना लगा इस डेटा को भरने में और डिवाइडेड बाय मींस टोटल टाइम कितना। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी और ये हमें एटलीस्ट 50% चाहिए और इसके लिए हमें जो फ्रेम का साइज था वो बताना है कि कितना बड़ा हम फ्रेम रखें। ठीक है जी।
तो ये मैंने सारी की सारी आपको डेफिनेशन बता दी है, लिखी भी हुई है, ठीक है, कि ये क्या-क्या होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप इन बातों को ही सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ट्रांसमिशन टाइम आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली वो डेटा जो आपके पास फ्रेम है उसको भरने में कितना टाइम लगता है। प्रोपगेशन डिले एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितना टाइम लगता है। ट्रांसमिशन टाइम एक्नॉलेजमेंट का कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया है 0 ले लेंगे। प्रोपगेशन डिले हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का कितना होगा, ये बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं। तो ये हमारे पास उतना होगा जितना मेरे पास इस देखो, जितना मेरे पास टाइम इस साइड से इस साइड को जाने के में लगता है, उतना टाइम मेरे पास इस साइड से इस साइड में आने को लगता है ना। तो जितना टाइम मेरे पास डेटा को जाने में लगेगा, उतना टाइम मेरे पास एक्नॉलेजमेंट को आने में लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो भी मेरा कितना ले लेगा, 20 मिलीसेकंड ले लेगा। तो 20 मिलीसेकंड मेरा फ्रेम लेगा, 20 मिलीसेकंड मेरा एक्नॉलेजमेंट लेगा। तो ठीक है, तो कितना हमारे पास यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 40 मिलीसेकंड, ठीक है। 40 मिलीसेकंड मेरे पास यहाँ पे टाइम लग गया इधर से उधर, उधर से इधर आने में। स्टॉप एंड वेट है, तो तब तक वो नेक्स्ट नहीं ट्रांसफर करेगा जब तक मेरे पास वो उधर से इधर नहीं आ जाता, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि इसकी जो स्पीड है वो है मेरे पास 4000 बिट पर सेकंड, ठीक है। सबका सारा का सारा हम काम जो है वो बिट वगैरह में करने की कोशिश करेंगे, आसान रहता है कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। मैंने बोला था ना कि इस बाल्टी के पानी को इसमें भरने में, इस पाइप में भरने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 4, मैंने कितना बोला यहाँ पे, कितने kbps बोला मैंने फ्रेम का साइज, मतलब स्पीड जो है मेरे पास यहाँ पे वो है मेरे पास 4 kbps, है ना। तो यानी मेरे पास है 4000 बिट पर सेकंड, ठीक है, बिट पर सेकंड, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे इतनी तो स्पीड है, ठीक है। अब मान लो आपके पास जो लेंथ ऑफ फ्रेम है वो एल है ना। लेंथ ऑफ फ्रेम एल है, तो ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस। स्पीड कितनी है आपके पास, है 4000, ठीक है। ये आपकी स्पीड है ना, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे बिट पर सेकंड, ये आपके पास स्पीड है। ये आपके पास जो लेंथ ऑफ फ्रेम है ये मैं बिट्स में मान रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली इतना ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे L बाय 4 bps, ठीक है। अच्छा, 4000 bps, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये जो एंटिटी आई है ना, ये हो गई मेरे पास यहाँ पे टाइम हो गई, है ना। ये मेरे पास आ गई टाइम। अब कौन सा वाला टाइम, अब प्रोपगेशन डिले वाला तो नहीं, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ टी टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन का टाइम, किसका, फ्रेम का, ठीक है। अच्छा जी, और मेरे पास इसके साथ और कितना टाइम लग रहा है, इसके साथ अब इतना तो टाइम हो गया बाल्टी के पानी को पाइप में भरने का, ठीक है। अब इसके साथ 20 जो मिलीसेकंड था वो मेरे पास यहाँ पे टाइम लगेगा पाइप के अंदर से इधर से उधर जाने में, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो फ्रेम जो एक्नॉलेजमेंट है उसका कितना टाइम लगेगा, वो मेरे पास नेग्लेजिबल है, तो 0 टाइम लगेगा। अब जो एक्नॉलेजमेंट है वो इधर से इधर आने में लगेगा 20, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास ये। तो अब देखो एक चीज और देखो, ये वाली जो एंटिटी आई ये मेरे पास यहाँ पे आई सेकंड्स में, क्योंकि मेरे पास जो स्पीड थी वो थी मेरे पास यहाँ पे बिट पर सेकंड में, तो ये मेरे पास सेकंड्स में आ गई। और ये जो है ये मेरे पास मिली सेकंड में। तो 20 मिली सेकंड को हम सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 20 को हम सेकंड्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, है ना। क्योंकि एक सेकंड के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटी, है ना, और 1 2, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 0.02 मेरे पास यहाँ पे मिली सेकंड्स मेरे पास यहाँ पे टाइम लग गया। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे 20 इसका, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.04 सेकंड मेरे पास यहाँ पे लग गया। तो टोटल जो टाइम लगा वो लगा मेरे पास, ये जो एल लेंथ का फ्रेम था डिवाइड बाय 4000, है ना, प्लस में मेरे पास 0.04, ठीक है। इतना टोटल मेरे पास यहाँ पे जो टाइम है वो लग गया, ठीक है। अब इस पूरे टाइम में से आप मुझे बताओ कि वो कितना टाइम एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर कर रहा था। मैंने बताया इसमें ही तो कर रहा था, है ना। इसमें ही तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर कर रहा था वो, कि बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर टाइम में वो डेटा एक्चुअली भर रहा था चैनल पे। और बाकी सारे का सारा यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली में जो होस्ट था वो काम कर रहा था, बाकी सारे का सारा जो भी टाइम है वो मेरे पास यहाँ से यहाँ आने में लग गया था, है ना। तो डेटा ट्रांसफर तो इसमें ही हुआ। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास होगा L बाय 4000, ठीक है। ये हो गया वो टाइम जिसमें वो एक्चुअल में काम कर रहा था, डिवाइड बाय मेरे पास यहाँ पे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारे पास बन जाएगा L बाय 4000, ठीक है, प्लस 0.04, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हो गई एफिशिएंसी, L बाय 4000 बाय L बाय 4000 प्लस 0.04, ठीक है। अब ये जो एफिशिएंसी है ये मुझे क्या चाहिए, ये मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50% यानी 0.5, ठीक है। 50% का मतलब होता है 0.5।
ठीक है, अब बस इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ही कर लिया है मैंने, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4000 आ जाएगा, है ना। डिवाइड बाय जो मेरे पास यहाँ पे 4000 आ जाएगा। अब जो 4000 है मेरे पास डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 4000, तो ये 4000 कट जाएगा। 4000 मेरे पास यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एल प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 4000। ठीक है जी, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 160। ठीक है, दो जीरोस इधर को आ जाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 160। तो मेरे पास एफिशिएंसी जो बन गई ये बन गई। अब ये जो एफिशिएंसी थी ये मेरे पास यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एल बाय एल प्लस 160 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। मैंने बता दिया है कि ये 50% से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एल प्लस 160 इधर को आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय L प्लस 160 बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे L ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 L प्लस 180 बन जाएगा, क्योंकि 160 का हाफ हो जाएगा। अब मेरे पास इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, L माइनस 0.5 L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.5 L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये बन जाएगा L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 160, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि जो L है, मेरे पास जो फ्रेम की जो लेंथ है बिट्स में, वो होनी चाहिए 160 बिट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 160 बिट्स या 160 बिट्स से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि इन सारे बिट्स में से कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, तो डी वाला आंसर जो है मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर मेरे पास होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बोला 160 बिट से ग्रेटर देन, है ना, तो 160 बिट से ग्रेटर देन तो ये भी होता है, राइट, और 80 बाइट्स भी होता है ना, तो ये सारे के सारे होते हैं, बट जो कि थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, तो हम एग्जैक्ट जो आंसर है ऐसे वाले केस में मैच करते हैं एग्जाम्स के केसेस में। ठीक है जी, तो आपको 160 बिट्स कर देना। दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। बेसिकली प्रोपगेशन टाइम, राइट, प्रोपगेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें कि एक एंड से दूसरी एंड तक टाइम लगता है। ट्रांसमिशन टाइम होता है जब मेरे पास जो मशीन है वो मेरे पास यहाँ से डेटा, सारा डेटा इस वाले चैनल में ट्रांसफर करती है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का जो ट्रांसमिशन टाइम है नेग्लेजिबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होता है छोटा सा, तो डालने में चैनल पे बहुत कम टाइम लगता है। पर हाँ, प्रोपगेशन टाइम तो उतना ही लगेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो वो वापस ट्रेवल करेगा ही, तो 20 मिली सेकेंड से अब भी लग जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, जितना फ्रेम का साइज था L डिवाइड बाय मेरे पास चैनल की स्पीड थी, यानी 4000 सेकंड्स में निकाली मैंने। ठीक है, प्लस में मेरे पास यहाँ पे 40 मिली सेकंड को अगर मैं सेकंड में डिवाइड करूँ तो मेरे पास डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये मेरे पास टोटल टाइम है। इसमें से जो टाइम है जिसमें मेरे पास एक्चुअल डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो है L बाय 4000। हम ऐसे करके जो एफिशिएंसी की रेशियो है वो निकाल लेंगे कि हमारे पास हो जाएगा L बाय 4000, राइट, L बाय 4000 डिवाइड बाय L बाय 4000 प्लस 0.04, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 0.5। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 160 आ जाती है, जो आपके पास आंसर डायरेक्टली मैच कर जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार आपके पास आएंगे। ठीक है, गेट में भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है उन्हें बहुत ज्यादा आसान बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।